अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रुखसार खान और मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल चिकन शावरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप एक बार इसे खा लेंगे ना तो बिल्कुल मार्केट का जो है शावरमा वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया। वो तो कहने लगे कि आप अब इसे घर में ही बनाना, हम घर से मतलब घर का बना ही चिकन शावरमा खाएँगे। और साहिद ने तो खूब इन्जॉय किया इसे। तो और ये एक बेस्ट ऑप्शन भी रहता है क्योंकि घर का खाना ऑलवेज़ हेल्दी रहता है। तो बस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये 350 ग्राम चिकन है। और चिकन के जो ब्रेस्ट पीस रहते हैं वो लिए थे मैंने। इसमें मैंने सबसे पहले दही डाली है। दही डाल के उसके बाद हमने यहाँ पे ओरेगानो डाला था। फिर मैंने यहाँ पे डाला है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, हाफ़ टेबल स्पून लिया है। फिर मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है। और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और यहाँ पे मैंने वाइट पेपर पाउडर भी डाला है, लेकिन ये तो नॉर्मल 1 टीस्पून डाला था। फिर मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून जितना लेमन जूस डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे तिक्का मसाला यूज़ किया है। और यहाँ पे मुझसे एक भूल हो गई थी, मैंने यहाँ पे लहसुन भी पीस कर मिक्स करना था, वो मैं भूल गई थी। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर होता आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या किया, फ्रेश लहसुन को ही पीस कर डाल दिया था। तो वो मैंने बाद में भी ऐड कर लिया, तो कोई मसला नहीं हुआ। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मेरे पास टाइम था तो मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया। अब ये जो हम रेड चटनी बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है, उससे 2 टेबल स्पून विनेगर से भिगो के रख दिया, मतलब सोक करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस डाले हैं। और पीसेस को हमें तब तक नहीं टर्न करना तब तक कि एक साइड उसके अच्छे से रेड ना हो जाए, उसके बाद हमें उसे टर्न करना है। देखिए, और फ्लेम हमें हाई रखना है स्टार्टिंग में। और यहाँ देखिए फिर मैंने लहसुन ऐड कर लिया था बाद में, तो कोई मसला नहीं हुआ। और देखिए इस तरह से मैंने लहसुन को भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया मसाले में पूरा अच्छे से चिकन के पीसेस पे। फिर जब एक साइड से चिकन के पीस का कलर इस तरह हो जाए फिर आप पलट सकते हैं। फिर आप उसे पलट दें और फिर दूसरी साइड से पकने दें। फिर दोनों साइड से अगर अच्छे से पकने लगे और कलर चेंज हो तो जो हम मसाले में से बचा हुआ पानी था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और ये पानी जब तक ड्राई ना हो तब तक हमें चिकन के पीसेस को अच्छे से पकने देना है और फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देना है। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए मसाला कितना शानदार, मतलब पूरा अच्छे से जो पीसेस थे उस पर अच्छे से लग चुका है। देखिए, और इस तरह से हमें चला लेना है थोड़ा सा। और ये हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। ये तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा था, जल्दी से रेडी हो गई थी। फिर जो हमने चिली फ्लेक्स को सोक करके रखा था उसे हमने एक इमाम दस्ते में डालकर अच्छे से कूट लिया। मैंने यहाँ पे लहसुन की क्लोव्स भी डाली है उसमें, और थोड़ा सा नमक डाला है। और अच्छे से इस तरह से हमारी रेड चटनी तैयार हो गई। उसके बाद हम जो वाइट सॉस बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल वाला हमारा जो चाय का कप रहता है उससे मैंने आधा कप दही लिया है यहाँ पे, और आधा कप ही मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लिया है। अगर स्पून में काउंट करें तो यहाँ पे 5 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लिया था। मेयोनीज़ के अंदर मैंने यहाँ पे ओरेगानो यूज़ किया है, लेमन जूस यूज़ किया है, लहसुन की क्लोव्स क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए, ब्लैक पेपर, और ये वाइट वाले जो तिल हैं वो। यहाँ मुझसे ये भूल हो गई थी कि मैंने तिल थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऑयल लिया है और उसे अच्छे से पीस लिया है। देखिए इस तरह से सॉस रेडी हो गया। और फिर लास्ट में नमक ऐड कर लिया। फिर जो हम वेजिस यूज़ कर, इस तरह से हमें वेजिस को भी फाइन चॉप कर लेना है। देखिए बिल्कुल बारीक चॉप करना है हमें। आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे अगर बिल्कुल बारीक पसंद ना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसी तरह पसंद है क्योंकि मेरे बेटे को अगर ज़्यादा सब्ज़ी दिखती है ना तो वो नहीं खाते, क्योंकि बच्चों को रहता है ना कि सब्जियों से थोड़ा सा इशू रहता है। तो बस फिर मैंने इस तरह से सारी चीज़ें उसमें यूज़ कर ली थी। और इस तरह से शिमला, और मैंने ज़्यादा सब्जियां यूज़ नहीं की थी, मैंने 2 ही सब्ज़ी ली थी और उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। ये हमारी सब्जियां रेडी हो चुकी है शावरमा के लिए। और बस हमारी तैयारी पूरी हो गई है। और फिर जो ब्रेड था शावरमा का वो मैं बाहर से लेकर आई थी, और इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसे घर में बनाना भी बताऊंगी कि जो ब्रेड हम घर में बनाते हैं कैसे बना सकते हैं मैदे से। तो अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं था तो मैं बाहर से लेकर आई थी। और ये जो हमारे चिकन के पीसेस थे वो ठंडे हो गए, तो इस तरह से हमें उसे कट कर लेना है बिल्कुल। और देखिए
यहाँ पे मैंने ये जो पेपर लिया है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं। ये मेरे पास था क्योंकि मेरा केक का काम रहता है, तो मेरे पास तो ये पेपर था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड जो चटनी थी वो लगाई थी, फिर वाइट सॉस लगाया। उसके बाद ढेर सारा मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस को रख दिया। फिर जो हमारी सब्जियाँ थी वो मैंने रखी। सब्जियाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फिर ऊपर से वापस से मैंने वाइट वाला सॉस डाला और इसे पैक कर लिया। लेकिन मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई थी। स्टार्टिंग में जो मैंने पैक किया था वो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, तो फिर मैंने सेकंड वाला लिया और सेकंड वाला मैंने पैक किया। लेकिन वहाँ तक तो मतलब मेरे हस्बैंड ने, मैंने जब वो स्टार्टिंग वाला बनाया उसके बाद मैंने 5 शावरमा बनाए थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मिलकर उसमें से ऑलमोस्ट 3 शावरमा तो कंप्लीट कर दिए थे। और टोटल मैंने 8 शावरमा बनाए थे। उसमें से मतलब ये इतना हैवी रहता है ना कि आप 2 खाएंगे और आपका थोड़ा सा पेट भरा भरा सा लगने लगता है। तो ये जो लास्ट वाले थे उसका पैकिंग फिर मैंने इसका वीडियो फिर से डाला। तो चिकन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था क्योंकि पहले हमारे 6 शावरमा बन चुके थे। तो ये लास्ट वाले का जब मुझे पैकिंग समझ आया ना कि इस तरह से पैकिंग डालना है हमें शावरमा के लिए, तो वहाँ तक तो मेरा चिकन जो था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो भी मैंने ये जो बस आप लोगों को पैकिंग बताना था किस तरह से पैकिंग करना है, तो मैंने बस ये थोड़े से बचे हुए चिकन से भी आप लोगों को ये पैकिंग बताया है कि इस तरह से देखिए पहले शावरमा को फ़ोल्ड करके और पीछे से अंदर की तरफ उसे फ़ोल्ड कर देना है। तो ये बाहर जिस तरह से मिलता है ऐसे ही पैक हो जाएगा। तो देखिए इतना शानदार दिख रहा था और खाने में बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त था। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे क्या, घर में सभी को मज़ा आया। मैं मेरी मम्मी के यहाँ पे भी लेकर गई और मेरी मम्मी के यहाँ पे भी सबको खूब पसंद आया। भाई तो कहने लगे कि बहुत शानदार बना है ये। तो बस फिर घर में जो चीज़ें आप बनाते हैं वो वैसे भी अच्छी ही बनती है और आप दिल से बनाते हो तो वो चीज़ अच्छी ही बनेगी। तो बस फिर आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और साहिर ने तो इसे खूब मज़े से खाया और साहिर को तो ये बहुत पसंद आया। तो बस फिर आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।